तो हम लोग श्री राधा रस सुधा निधि के 61वें श्लोक पे चर्चा कर रहे हैं। पाद स्पर्श रसोत्सवम प्रणतिभिर गोविंद इंदीवर श्यामम प्रार्थयितुम समुंजल रह कुंजांश सुमार्जितुम माला चंदन गंधपूर रसवत तांबुल सतपानका न्यादा तुंच रसैक दायिनी तव प्रेष्या कदा श्यामहम। बड़ी सुंदर प्रार्थना श्रीपाद कर रहे हैं। हे रसिक दायिनी तव प्रेष्या कदा श्यामहम। आज थोड़ी सी इस पे चर्चा करेंगे, श्लोक पूरा करेंगे। पिछली बारी हमने चर्चा करी थी कि हमारा आश्रय जो है वो प्रतिकूल अवस्था में हिल जाता है और हम भगवान की कृपा केवल अनुकूल अवस्था जब हमारी रहती है उसी समय हम लोग भगवान की कृपा को जान पाते हैं, भगवान की कृपा देख पाते हैं। जबकि प्रतिकूल अवस्था में ही व्यक्ति विषयों को छोड़कर, विषयों का आश्रय छोड़कर भगवान की तरफ आश्रित होता है। तो अगर एक प्रकार से देखा जाए तो प्रतिकूल अवस्था जो है वो ही हमारे जीवन में एक बदलाव लाती है, जिससे भक्त अपने लक्ष्य की तरफ और पक्का होता है और उसका ठीक रूप से आश्रय ठीक जगह पे स्थित होता है। भूल से भी किसी अनुकूल या प्रतिकूल अवस्था में हमारे आश्रय पर विक्षेप नहीं होना चाहिए। ये हम लोगों को ध्यान रखना होगा, क्योंकि प्रार्थना यहां पर है, हे रसिकदायिनी तव प्रेष्या कदा श्यामहम। मैं कब आपकी ऐसी दासी बन पाऊंगी कि आपके हृदय की प्रेरणा को ही मैं समझ के सेवा कर पाऊं। ऐसी दासी बनना है। ऐसा ममत्व हमारा किशोरी जी के प्रति होना चाहिए कि हृदय में जो उनके बात आए और यहाँ सेवा हो जाए, मुख में भी अभी ना बात आए। इस प्रकार की दासी बनना है। इस प्रकार की अगर हमें सेवा करनी है, इस प्रकार का अगर हमारा किशोरी जी से संबंध है या होना चाहिए, तो इसका हमें विशेष रूप से साधक रूप में ध्यान रखना होगा कि हमारी परिस्थिति चाहे अनुकूल है या प्रतिकूल है, हमारे आश्रय पर कोई विक्षेप ना आए। इस बात को एकदम अंडरलाइन करके समझ लो। किसी भी प्रतिकूल अवस्था में या अनुकूल अवस्था में हमारे आश्रय पर कोई विक्षेप ना हो, हमारा आश्रय उनके प्रति बना रहे। क्यों? देखो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हो सकता है ऐसी परिस्थिति आ जाए, और हम देखते हैं ऐसे कई भक्तों के जीवन में आती है कि जब वो नाम ना ले पाए, चिंतन ना हो पाए, या फिर ऐसी कोई अवस्था के प्राण निकलने को है, मगर आप आईसीयू में हो, कोमा में हो, या ऐसी अवस्था में हो कि आप अचेतन अवस्था में हो, आपको होश ही नहीं है। हम इस परिस्थिति से जीवन भर डरते हैं कि ऐसा ना हो कि हम आखिरी समय में भगवान का चिंतन ही ना कर पाए, हम भगवान का नाम ही ना ले पाए। और आजकल देखा जाए तो अधिकतर मृत्यु जो है वो साधारण रूप से नहीं आती। किसी एक्सीडेंट में आ गई, किसी बीमारी से आ गई, अस्पताल में गए, किसी उसमें गए, या कोई ऐसी रोग बीमारी लग गई कि उसमें हम लोग चेतन अवस्था में ही नहीं है। तो उस समय हमारे मुख से भगवत नाम तो नहीं निकलेगा, उस समय हमारा चिंतन भगवतीय तो नहीं होगा, भगवत राज्य में चिंतन नहीं हो सकता है। तो उस समय भी ऐसा क्या हो कि हमें भगवत प्राप्ति हो, ऐसी क्या औषधि, ऐसी क्या व्यवस्था है कि अगर ऐसी अवस्था आ जाए तो भी हमारा भगवत धाम जाने का जो लक्ष्य है हम उससे च्युत ना हो, उससे नीचे ना गिरे। तो इसीलिए मैं ये बार बार बोल रहा हूँ, वो केवल एक यही अवस्था है कि तब भी हमारा ये भाव जो आज ये प्रार्थना में हम कर रहे हैं, ये भाव हमारा बना रहे कि किशोरी जी मैं आपकी हूं। अगर इसी भाव में आप थे, अगर यही भाव आपका जीवन भर रहा है, तो हो सकता है उस समय आपके चिंतन में तो ना हो किशोरी जी, हो सकता है आप नाम ना ले पाओ आखिरी समय में, मगर आपका भाव और स्वभाव तो भीतर से नहीं निकल जाएगा ना। वो तो नहीं निकल सकता, वो तो स्थायी है। हमारी इंद्रियां रुक सकती हैं, मन की गति रुक सकती है एक बार को।
आप देख नहीं पा रहे, आप सुन नहीं पा रहे, आप बोल नहीं पा रहे, आप चिंतन नहीं कर पा रहे, पर जो आपका भाव है वो तो आपके भीतर ही है, वो तो नहीं बदल जाएगा। अचेतन अवस्था में वो तो नहीं बदल जाएगा। मैंने अपने आप को मान लिया कि मैं ये स्त्री हूं, मैं इस बच्चे की मां हूं, मैं इस आदमी की पत्नी हूं, मैं इसकी पुत्री हूं। क्या सोते समय हमारा ये भाव बदल जाता है? यही भाव रहता है, हर समय हमारा यही भाव रहता है। स्वप्न भी आएगा तो इसी किसी परिस्थिति के घूम फिर के इर्द गिर्द आएगा यही, लेकिन ये तो बना रहेगा ना कि मैं ये हूं। अगर मैंने अपने आप को जान लिया कि मैं ये शरीर हूं, मेरा नाम अनुपम है, मैं ये हूं, तो मुझे जो भी स्वप्न भी आएगा वो यही आएगा कि मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ, पर मैं तो नहीं बदल रहा हूं। ऐसा स्वप्न तो हमें नहीं आता ना कि मैं यही नहीं हूं, मैं कोई और शरीर में और उसको मैं मान रहा हूं, ऐसा तो नहीं होता। तो जो भाव हमने बना रखा है वो भाव कभी भीतर से नहीं निकलता, चाहे आप कोमा में चले जाओ। तो मृत्यु के पहले, अगर उस अवस्था में पहुंचने से पहले अगर मेरा ये भाव बन चुका है कि किशोरी जी मैं आपकी दासी हूं, अगर ये प्रार्थना मैं करता रहूं, तब प्रेष्या कदा श्याम हम, मैं कब आपकी ऐसी दासी बनती रहूंगी, अगर यही मेरी इच्छा है, तो ये भाव तो अंत समय भी बना रहेगा। तो जरूरत नहीं है कि उस समय नाम निकला कि नहीं निकला, चिंतन है कि नहीं, ये भाव और ये स्वभाव आपको भगवत धाम लेके जाएगा। इसीलिए इस श्लोक पे इतना रुक के चल रहे हैं। ये प्रार्थना इतनी आवश्यक है, इतनी जरूरी प्रार्थना है हम सबके लिए, और हमारे भीतर ये भाव उत्पन्न हो जाए, इसीलिए ये सारा साधन है। ये हरि नाम किसके लिए, ये जो हम अध्ययन कर रहे हैं किसके लिए, शास्त्र पढ़ रहे हैं किसके लिए, कि हमारे भीतर ये भाव उत्पन्न हो जाए। एक बार ये भाव उत्पन्न हो गया, फिर कोई भय नहीं है, फिर इस माया की अवस्था से ऊपर चले गए, फिर अपराध भी नहीं बनेगा। अपराध तो ये शरीर बनाता है। जब इस शरीर से ही अपना ममत्व हट गया, जब इस शरीर के संबंधों से ही ममत्व हट गया, तो अपराध भी नहीं बनेगा। एक ऐसी अवस्था है जिसमें आप अपराध भी नहीं कर पाओगे, और कितनी आसान अवस्था है कि हमें इस भाव में स्थित होना है। ये प्रार्थना करते 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 किशोरी जी इस भाव में स्थित कर देना, मैं ऐसी दासी बनूं, मैं ऐसी दासी बनूं, बस करते करते इसी की इच्छा करते करते इस भाव में पहुंच जाएंगे। ये रास्ता है, ये रास्ता है। अगर इस अवस्था में पहुंचना है तो ये प्रार्थना ही प्रार्थना ही पथ है जो आपको इस जगह पे लेके जाएगी, इस भाव पे लेके जाएगी। हमें लगता है कि सब हमने करना है, नहीं, ऐसा नहीं है। भजन स्वाभाविक होता है। अभी हम जो कर रहे हैं ये केवल अभ्यास है, ये भजन नहीं है। जो भजन होता है वो स्वाभाविक होता है। जो आज हमसे स्वाभाविक हो रहा है वही मेरा स्वभाव है, समझ गए? भजन अभी मेरे से स्वाभाविक नहीं हो रहा है, भजन मेरे से स्वाभाविक नहीं बन रहा है। मैं ये हूं, मैं ये पिता हूं, मैं ये भाई हूं, मैं ये मालिक हूं, मैं ये भाई हूं, ये सारा स्वाभाविक है मेरे लिए, ये मानना। तो जो स्वाभाविक है वही आपका अस्तित्व है, वही असलियत है। अभी मेरे लिए भजन स्वाभाविक नहीं हुआ, और जो भजन जब होता है, जिनका हुआ है, इस अभ्यास से जब भजन की अवस्था में पहुंचेंगे, जब ये प्रार्थना की अवस्था में पहुंचे, ये स्वाभाविक है। अब श्रीपाद के मुख से ये प्रार्थना स्वाभाविक निकल रही है, वो अभ्यास नहीं कर रहे हैं, समझ गए? वो उस अवस्था पे पहुंच चुके हैं कि अब उनके लिए ये मानना कि मैं किशोरी जी की दासी हूं, ये स्वाभाविक हो चुका है। काम ही नारी प्यारी जिमी लोबही प्रिय जिमी दाम, तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लगहु मोहि राम। हमारी भक्ति कैसी होनी चाहिए, हमारा भजन कैसा होना चाहिए? जैसे कामी व्यक्ति को नारी प्रिय होती है। कामी व्यक्ति के लिए किसी नारी का चिंतन करना स्वाभाविक है, अभ्यास नहीं करना पड़ता उसे कि अगर मुझे अपने काम की पूर्ति करनी है तो मुझे नारी के बारे में सोचना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा, उसका कोई चित्र लाओ, मैं देखूं, मैं चिंतन करूं, तब मेरे काम की पूर्ति होगी। ऐसे करते क्या कामी व्यक्ति? हर जगह उसको नारी के दृश्य दिख रहे हैं। तो काम ही नारी प्यारी जिमी लोभही प्रिय दाम। लोभी को पैसा जैसे प्यारा होता है, हर समय चिंतन लोभी का पैसे में ही लगा रहता है, हर चीज को वो एक डील में बदल लेता है।
कोई बात हो, यहां से कैसे कमाई हो सकती है, ये कैसे कर सकते, वो उसके दिमाग में हमेशा चिंतन में पैसा पैसा पैसा। अभ्यास तो नहीं करना पड़ रहा उसे पैसे का चिंतन करने के लिए। वो अभ्यास क्या करता है कि थोड़े टाइम मेरे इस दिमाग से ही निकल जाए, मैं चैन से सो सकूं। यही अवस्था गोपियों की थी, यही अवस्था सखियों की थी, यही मंजिल। अरे हमारे दिमाग से थोड़ी देर के लिए कृष्ण निकल जाए तो चैन आए हमें। उद्धव समझाने भेजा कि भैया अपने नाक के बीच में, ये माथे के बीच में अपना चिंतन लगाओ, आंखें गिराओ, ये गिराओ। उन्होंने कहा उद्धव तो बावला रह गया क्या? अबे हमें ये बता कि वो हमारे चिंतन से हटे कैसे, हम तो वो पूछना चाह रहे हैं। तू ये क्या बता रहा है कि उनका चिंतन कैसे करें? वो तो रोम रोम से हम उसका चिंतन कर रहे हैं। तो ये अब स्वाभाविक है उनके लिए, अब ये अभ्यास नहीं करना पड़ रहा है। तो काम ही नारी प्यारी जिमी लोभ ही प्रिय जिमी दाम। जैसे लोभी को पैसा प्यारा है, जैसे कामी व्यक्ति को नारी है, तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लगहूं मोहे राम। हे किशोरी जी, ऐसे निरंतर, ध्यान देना इस शब्द पे, निरंतर, ऐसे निरंतर, क्योंकि कामी को निरंतर स्त्री का चिंतन होता रहता है, लोभी को निरंतर पैसे का चिंतन होता रहता है। ऐसे ही किशोरी जी निरंतर मेरा चिंतन आप में बना रहे, निरंतर। अब देखो, अगर इस श्लोक को देखो और इनको ये देखो जो तुलसी बाबा ने बोला, एकदम मैच करता है। अब श्रीपाद की अवस्था एकदम ऐसे ही है ना, जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं राधा रस सुधानिधि में, बिल्कुल यही अवस्था है। निरंतर उनके भीतर से प्रार्थना निकले जा रही, निकले जा रही, निकले जा रही है। अभ्यास नहीं करना पड़ा। ये भजन की सही स्थिति है, भजन स्वाभाविक है और इसी अवस्था में हमें जाना है, इसी रीति से भजन होना चाहिए। ये भाव की दशा, ये प्रेम की दशा, ये स्नेह राग अनुराग की दशा जो है, ये स्थिति कोई नई नहीं है हमारे लिए भी। आप इस बात को भी समझो, बड़ी बात है ये जो अवस्था है, ये भाव की, प्रेम की, स्नेह की, राग की, अनुराग की, ये कोई अवस्था पुरानी है, ये अवस्था कोई नई नहीं है हमारे लिए भी। हम सोचते हैं ये तो बड़ी बड़ी अवस्था है, इस पे कैसे पहुंचेंगे, पता नहीं कैसे पहुंचा जाएगा, पता नहीं कौन पहुंचा जाएगा। कोई नई अवस्था नहीं है ये। अपने यहां हमने ये सारी आसक्ति ये मलिन संबंधों में लगाई हुई है। ये हमारी जो प्रेम की डोरी है, ये क्योंकि हमने इस मलिन संबंधों में डाली हुई है, तो वो गंदे गंदे नामों से पुकारी जाती है। उसको आसक्ति बोल देते हैं, उसको मोह बोलते हैं, उसको काम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो मलिन संबंधों में लगी हुई है। और अगर यही ममत्व हमारा किशोरी जी से हो गया, तो फिर वो सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, इसका ऐसा अनुराग है, ये इसका स्नेह है, ये भाव की दशा में चला गया, ये प्रेम की दशा को प्राप्त हो गया। क्या करा? वही ममत्व जो आपने यहां लगाया हुआ था, यही ममत्व आप लेके उधर चले गए। बताओ कोई नई बात हुई क्या? नई बात तो नहीं हुई, ऐसा कुछ नया नहीं हुआ। यहां पे भी ऐसी अवस्था में हम हैं कि हम अपने प्रियजन के हृदय की बात पहचान लेते हैं। हम बता देते इसके हृदय में ये चल रहा है, इस टाइम शक्ल देख के पता चल जाता है इस वक्त ये सोच रहा है। हो जाता है कि नहीं हो जाता? तो वही ममत्व उठा के किशोरी जी, अब यहां पे यही ममत्व को क्या बोलेंगे? प्रभु जी आपकी बहुत आसक्ति है उससे, आपका मोह है उससे, ये हटाना होगा। और यही ममत्व अगर किशोरी जी से लग गया तो वंदनीय हो गया। तो कोई नया थोड़ी कुछ हुआ है, ये सब है ही। बस यहां क्योंकि मलिन संबंधों में, दैहिक संबंधों में डाला हुआ है, तो वही अवस्था यहां पे बदनाम हो रही है। अब यही अवस्था, यही काम गोपियों ने श्याम सुंदर में डाल दिया, तो वो उज्जवल हो गया, वो प्रेम हो गया। और वही प्रेम यहां डाल दिया, वो काम हो गया। मलिन संबंधों में, दैहिक संबंधों में क्योंकि हमने डाल दिया। अवस्था कोई नई नहीं है, ये प्रार्थना की अवस्था हमारी भी यही अवस्था है, सिर्फ ये है कि हमने उसको गलत जगह पे डाला हुआ है। तो हम हमेशा विषयों के आश्रय में ना रहे, विषयी व्यक्तियों के आश्रय में ना रहे, हम श्री जी के आश्रय में रहे, किशोरी जी के आश्रय में रहे। हमेशा हमारा ये बना रहे, हम गुरु के आश्रय में हैं।
यहां सब दासी हैं। तो किशोरी जी के आश्रय बना रहे, हमारा गुरु का आश्रय बना रहे। और गुरु का आश्रय और किशोरी जी का आश्रय सिर्फ कहने की बात नहीं है। इसको कैसे होगा कि जो अवस्था मेरे जीवन में सही है, आपकी दी हुई है। जो भी परिस्थिति आ रही सही है, आपकी दी हुई है। जो भी अवस्था हो जाए, कोई कंप्लेन नहीं है, ठीक है, आपने दिए तो ठीक ही है। श्याम सुंदर स्वयं बोल के गए गोपियों से, 2 दिन में आ जाऊंगा। अब गोपियां तो भैया अगर उनकी अदालत में भी चली जाए तो कृष्ण केस हार जाए। आपने तो बोला था, आपके तो जो चेले हैं पांडव, वो इतने सत्यवादी हैं कि मां ने कह दिया कि भैया बांट लो, तो एक बीवी 5 ने बांट ली, क्योंकि मुंह से निकल गया। आपके चेले हैं ना, आप उनके गुरुजी, आप कह गए मैं 2 दिन में आऊंगा। अब कहां गए 2 दिन? कहां है? आपके अपने मुख की बात तो रखो। महाराज पूरी भगवत गीता कह दी आपने, लोग मान रहे हैं आपका एक एक शब्द, यहां एक बात ना रखी गई आपसे, समझ गए? लेकिन तब भी गोपियों की कोई शिकायत नहीं है। और वो जो कर रहे हैं ठीक ही कर रहे हैं, वो जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। चाहे जितना बुरा भला कह ले, मगर भीतर से मानते वो, अगर वो नहीं आ रहे हैं तो कोई बात होगी। और वो जिस अवस्था में वहीं सुखी रहे, वो ये भी हमें बड़ा सुख दे रहा है। वो जहां हैं वो खुश रहें। ऐसे नहीं हो कि वो मर रहे हो हमसे मिलने के लिए, ना ना ना, हमें मत याद करो। आप प्रसन्न रहो, आप खुश रहो। ये अवस्था है, ये आश्रय है। ऐसा स्वच्छ आश्रय होना चाहिए। जो करे भगवान ठीक है, जो परिस्थिति आ गई ठीक है, कुछ बिगड़ रहा है ठीक है, कुछ अच्छा हो रहा है आप ही का दियो, आप ही का है। ऐसी अवस्था हो, हर समय आश्रित रहे। हर समय आश्रित रहने का मतलब है किसी अवस्था और किसी परिस्थिति में मेरी कोई शिकायत नहीं है। पर समस्या ये है कि हम आश्रय इस जगत का लिया हुआ है, हमने आश्रय व्यक्ति का लिया हुआ है। हम यहां पे वैष्णवों का आश्रय भी लेते हैं तो दैहिक संबंधों से आश्रय लेते हैं। उस आश्रय में अत्यधिक अपेक्षाएं हैं, और अपेक्षा तो कृष्ण से नहीं रखनी। गोपियों की कोई अपेक्षा कृष्ण से भी नहीं थी। अपना सर्वस्व लुटा देने के बाद भी 1% अपेक्षा नहीं थी। अगर आप ये सोचो नहीं नहीं हम तो वैष्णव आश्रय में हैं, हम तो गुरुजन आश्रय में हैं, हम तो आपके आश्रय में, और फलाना और ढिमकाना, हमारा सब भौतिक है, सब देहात्मिक है। क्यों देहात्मिक है? क्योंकि यहां पे 1000 अपेक्षाएं हैं, और जहां अपेक्षाएं वहीं समझ लो देहात्मिक है। ये आध्यात्मिक नहीं है। आध्यात्मिक आश्रय तब मानना जब कोई अपेक्षा, अगर आपकी कृष्ण से भी अपेक्षाएं हैं कि देखो भगवान मेरे को ऐसे ऐसे रखो तो मैं आपका भजन कर सकती हूं, तो आपका वो आश्रय भी देहात्मिक है, आपका वो भी आध्यात्मिक नहीं बना। हमारी कोई अपेक्षा ना रहे, वो सही मायने में आश्रय तो यही होता है। आपने जैसे रखा रखा, आप स्वामी हो, आप जो करो सही, आप जो करो सही। अगर फिर कोई एक्सप्लॉइट करो तो करो, वो भी सही। आप जो करोगे सही। आप जितना गंदा सोच सकते सोचो, वो भी हो जाए तो भी सही, तो आश्रय है। जितना गोपियां तड़पी हैं उतना कोई जगत में तड़प नहीं सकता, लेकिन तब भी कोई शिकायत नहीं। आप जो कर रहे हो सही। और गोपियों के माध्यम से ही भगवान ने फिर बताया कि आश्रय होता क्या है, प्रेम की परिभाषा क्या है, ये उन्हीं से पता लगता है। उनका उदाहरण ही देने के लिए भगवान ने ऐसी परिस्थिति बनाई कि देखो ये है, आपको अपना सोना बेचना हो, आप 1000 डिग्री में भी देखो, ये देखो। लोग बोलते हैं लंका सोने की थी नहीं, क्योंकि सोना जलता ही नहीं है। वो जो कहते हैं सोने की लंका जलाए, हनुमान जी जलाए, बताए कि ये सोना नहीं था भैया। सोना होता तो जलता नहीं, पिघल जाता। सोना कभी जलता नहीं है। और सोने की लंका बना दी और जल गई, तो हमारा सोने की थी नहीं। तो अपना सोना किसी को दिखाना है ना खरा, तो 1000 डिग्री में लगा के दिखाया, ये देखो ये सोना है। ऐसे ठाकुर जी ने गोपियों को दिखाया है, ये हैं गोपियां। क्या विरह का तापमान हो गया कि उनके हृदय के
जो विरह उनके हृदय में है उसका एक छटा भी बाहर निकल जाए तो ये पूरी सृष्टि जल के राख हो जाए, ऐसा तापमान भीतर है, मगर तब भी देखो। इसको बोलते हैं आश्रय। तो ये अपने से दिखाया, अपनी चीज से व्यक्ति दिखाता है, ये देखो, ये होता है आश्रय। तो अगर हम कह रहे हैं कि भगवान का आश्रय बना रहे, ठाकुर जी का आश्रय बना रहे, गुरु आश्रय में हम हमेशा रहे, हर अवस्था में रहे, हमारे आश्रय में विक्षेप नहीं आना चाहिए, तो उसका मतलब यही है कि किसी अवस्था में मेरा भजन छूटे नहीं, किसी अवस्था में मेरी कोई शिकायत ना हो, कोई परिस्थिति मैं ना बताऊं कि मुझे ऐसे रखना है, आपको इतना करो तो मैं ये कर सकता हूं, नहीं तो नहीं कर सकता ना। ऐसी भी अवस्था आ जाए जो अभी हमने चर्चा करी है कि आप नाम ना ले पाओ, कुछ ना कोई बात नहीं, आप भाव वो रखो, आप पहुंचोगे, आप सही जगह पहुंचोगे, तो ये भी डर नहीं है। और हमारे लोग तो जैसे हम लोग बोलते हैं कि भैया ऐसा कुछ हो जाए कि हम लोग भजन ज़्यादा ना करना पड़े और कल्याण हो जाए हमारा। कई लोग ये पूछते हैं कि कोई आसान रास्ता बताओ, आसान रास्ता जिसमें इतना कुछ करना ना पड़े और भगवत प्राप्ति हो जाए, ये मेरा आखिरी जन्म हो, ऐसा कुछ बता दो। तो ये अवस्था जो है ये भी मिल सकती है, ये भी पॉसिबल है कि ऐसा हो जाए, ऐसी कृपा हो जाए कि हमें कुछ करना ना पड़े और हमारा कल्याण हो जाए। ये सबका क्वेश्चन रहता है ना, कोई इजी वे हमारे को बताओ कि इतना सब करना भी ना पड़े और हमारे से हो जाए, मैं कुछ ना करूं और मुझे प्रेम प्राप्त हो जाए। इतना जो इतना एक्सट्रीम में से हो भी नहीं पाएगा, मैं थोड़ा सा मैं करूं और वो मेरा लग जाए बस। जैसे हमें खाना लग जाता है ना, थोड़ा पानी भी लग जाता है, फूलते जाते हम, ऐसे भजन लग जाए हमारे को, थोड़ा करे ज़्यादा लगे हमारे को, ऐसी अवस्था हो जाए मेरी। तो देखो ये जो आज हम चर्चा कर रहे हैं, यही करने से, ये आश्रय प्राप्त करने से केवल हमारे भीतर ये कंप्लेनिंग प्रोपेंसिटी खत्म हो जाए, केवल हमारे भीतर ये एक्सपेक्टेशंस खत्म हो जाए, केवल हम आश्रय में रहे कि जो हो रहा है सही हो रहा है। हम जो वैष्णव संघ बोलते हैं ना, वो वैष्णव संघ भी हमारा प्रदूषित है, वो भी शुद्ध नहीं है। ये जो हम बोलते हैं कि ये हम वैष्णवों का संघ है, वैष्णव संघ में रहना चाहिए, ये भी दूषित है, क्योंकि इसमें भी हमारा देहात्म भाव बीच में है। वैष्णव संघ का मतलब होता है, मैंने पिछली बार भी चर्चा करी थी, इस बात को अच्छे से समझो। वैष्णव संघ का अर्थ ये है कि मैं सबका दास हूं। अगर आपके भीतर ये भाव नहीं है कि मैं सबका दास हूं, तो आपका वैष्णव संघ नहीं हो रहा है। इस बात को प्लीज समझो, क्योंकि हम लोग इन बातों को गलत लेने की वजह से गलत काम को सही समझ के जीवन भर चलते रहते हैं। मैं तो हमेशा वैष्णव संघ में रहता हूँ, मेरा तो घूमना फिरना भी वैष्णवों के साथ है, मेरे परिवार में भी सब वैष्णव है, मैं तो कहीं जाता हूँ वैष्णवों के साथ रहता हूँ, बाहर मेरा कोई दोस्त ही नहीं है, मैं तो हर वक्त वैष्णव संघ में रहता हूँ। अब लग तो ये रहा है कि मैं हर समय वैष्णव संघ में रहता हूँ, पर हो सकता है कि आप अपने जीवन का 1 मिनट भी वैष्णव संघ में ना रहे हो। केवल वैष्णव के शरीरों के बीच में रहने से वैष्णव संघ नहीं हो जाता। अगर 2 वैष्णव आपस में चुगली करते हैं, अगर 2 वैष्णव आपस में तीसरे की निंदा करते हैं, तो ये वैष्णव संघ नहीं है, वैष्णव अपराध है। हमारी स्थिति ऐसी वैष्णवों के बीच में होनी चाहिए। बोलने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन यही शास्त्रों में एज इट इज बताया गया। हमारी स्थिति ऐसे होनी चाहिए जैसे घर का कुत्ता होता है, कुकुरामी। ऐसी अवस्था मेरी होनी चाहिए कि जैसे घर के कुत्ते को रखा जाता है, आप मुझे बाहर बांध के रखो, सर्दियों में गर्मियों में मैं बाहर रहूं, खाना भी बाहर ही दिया जाए। असल में कुत्ते को घर के अंदर घुसाने की विधि नहीं है, शास्त्रों में बताया गया है। गाय पालनी है, गाय आपके भीतर आ सकती है, मगर हम क्या करते हैं, गाय बाहर रखते हैं, कुत्ता घर के भीतर रखते हैं। कुत्ते को घर के भीतर तो निषेध किया गया है शास्त्रों में, आज लोगों को पता ही नहीं है। जो बेड पे सोता है, गाड़ी में घूमता है, बेड में सोता है, साथ में नहाते हैं, सब कुछ करते हैं, आज तो कुत्ते के साथ। जबकि कुत्ते को घर के भीतर लाना निषेध नहीं है। जिस घर में बोलते कुत्ता घर के भीतर आ जाए, उस घर में भगवान को भोग नहीं लग सकता।
उस घर का खाना कभी भगवान नहीं खाते, उस घर का खाना कभी संत जन नहीं खा सकते जिस घर के भीतर कुत्ता घुस जाए। तो कुत्ता बोला गया, अगर कुत्ते को रोटी देनी है, कुत्ता पालना है, तो घर के बाहर, कभी प्रवेश नहीं करे घर के भीतर। और वैसे तो पालने के लिए बोला गया गाय पालनी चाहिए। कुत्ते को रोटी खिलाओ, दूध पिलाओ, सब कुछ करो, पर पालने के लिए गाय पालनी चाहिए। पर आज कुत्ता पालतू हो गया और गाय को लोग पकड़वा देते हैं। तो खैर, तो इसीलिए ये बात बोली गई है कि मेरे को अगर वैष्णवों के बीच में रहना है, हमारे आचार्यगण ने बोला, तो हमें कुत्ते के समान रहना है, आजकल के कुत्ते की तरह नहीं। फिर इसीलिए मैंने ये बात बताई है। कुत्ते की स्थिति ये है कि इसको घर के बाहर रखा जाता है। अगर वैष्णव मेरे साथ ऐसे रखें तो सही है, तो भी सही है। अंदर बुलाएं तो संकोच से, अरे मेरे जैसे को बुला रहे हो, ऐसा दास भाव होना चाहिए। इतने विनम्र ना हो पाओ तो कम से कम दास भाव, तो विनम्रता ऐसी होनी चाहिए, यही बताई हुई है। अगर ऐसे वैष्णवों के बीच में विनम्र रहते हो तो वैष्णव संघ हो रहा है। अब बताओ हमारा वैष्णव संघ हो रहा है क्या? और अगर जो अपेक्षाएं मेरी भौतिक जगत में है वही अपेक्षाएं मेरी वैष्णवों से हो गई तो फिर तुम्हारा कलेश ही कलेश है। फिर काय का वैष्णव संघ हुआ? अगर एक वैष्णव की अपेक्षा रख के वो दूसरा वैष्णव हृदय में उससे जलता जा रहा है, तो वैष्णव अपराध हो रहे हैं, संग नहीं हो रहा है, नुकसान हो रहा है। ऐसे संग से, ऐसे संग से नुकसान है। इसीलिए बड़ा सावधान रहना होगा। जिसको हम वैष्णव संघ बोल रहे हैं वही अपराध बन रहे हैं। और सबके भीतर ऐसा नहीं है कि एक ने वो सोचा कि भैया मुझे एकदम कुत्ते की तरह रहना है, मेरे को एकदम आपका दास बन के रहना है, और दूसरा स्वामी भाव में आ जाए, हाँ हाँ तू अभी नया आया, तेरे को दास बन के रहना ना। कोई स्वामी नहीं है, सबको दास बन के रहना है, सबको। कोई आपको अपना दास, कोई अपने आप को आपका दास समझ रहा है, आपको भी उसका दास ही बनना है। ऐसे नहीं है कि यहां सीनियोरिटी वो चल रही है, भैया वो 6 महीने पहले आया था वो तो ऊपर है, 6 महीने पुराने वाले इसके दास है, 5 महीने पुराने वाले इसके दास है, 4 महीने पुराने वाले इसके दास है। उसकी दीक्षा 10 साल पहले हुई थी तो 9 साल वाले सारे इसके दास है, 9 साल के पीछे 8 साल वाले। ऐसा कुछ कोई सिस्टम नहीं है। जो कोई अभी आया है, माला करता है, हरि नाम लेता है, उसकी दीक्षा नहीं हुई है तो भी 10 साल पुराना दीक्षा लिया वाला भी उसका दास है। ये भाव है, ये वैष्णव संघ है। सखियों में, कई गोपियों में ये वार्ता आती है, कई मंजरियों में ये वार्ता आई है कि भैया उसने बोला ये सीनियर मंजरी, ये जूनियर, सिर्फ गुरु मंजरी है। और गुरु मंजरी भी सखी के समान रहती है सब मंजरियों के साथ। ये नहीं होता कि भाई ये वाली बड़ी मंजरी आ गई, छोटी मंजरी आ गई, बड़ी मंजरी को सेवा दी उसने, छोटी मंजरी को दी, छोटी मंजरी ने आगे छोटी, तो तुम्हारा इतनी बड़ी लाइन है, वहां सेवा हो ही नहीं पाएगी। लोग इसी में लगे रहेंगे। हाँ, सब भाग रही हैं आपस में लेने को, सब अपने आप को छोटा समझे हुए हैं। इसीलिए किशोरी जी की सब प्रिय है। वैष्णव समाज में रहने का यही ढंग है। इतना निम्न, इतना निम्न, इतना निम्न कि अपने को कुत्ते के समान समझे वैष्णव के, ये वैष्णव संघ है। और आश्रय ऐसा आश्रय कि आप मेरे को बस ऐसे ही रखो कुत्ते की तरह, मैं तब भी प्रसन्न चित्त रहूंगा, आपकी जानूंगा आपने जो ये किया यही ठीक होगा मेरे लिए, फिर यही सही है मेरे लिए। ऐसा, इसको आश्रय बोला जाता है। तो आश्रय में अगर हम आ जाएं, बस आश्रित हो जाएं, कुछ नहीं करना, जो हम कहते हैं ना, करना कुछ ना पड़े और भगवत प्राप्ति हो, तो कुछ ना करो, बस ये भाव आ जाए हमारे भीतर। आश्रित हो, जो आप करो वो सही, जो आप करो। फिर ऐसे ऐसे संत भी हैं, उनको बोला भैया माला कर लो, वो बोलते भैया माला हमारे राम जी करते हैं हमारे लिए। क्योंकि ऐसा घनिष्ठ संबंध हो गया है, ऐसा घनिष्ठ संबंध हो गया है कि वो मानते हैं मेरे सर्वस्व राम जी ही हैं और कोई है ही नहीं दूसरा। जब ऐसा संबंध हो जाए कि बस यही है, बस यही है, तो फिर करा नहीं करा, फिर मुख से, रोम रोम से नाम अपने आप निकलेगा। माला हमें इसलिए लेनी पड़ती है, इसलिए माला लेनी पड़ती है, इसलिए गणना करनी पड़ती है। लोग बोलते हैं भैया आप ये खाते तो गिन के नहीं हो, आप पानी तो गिन के नहीं पीते हो, माला गिन के करते हो, हैं कैसी अवस्था है ये मजाक बनाते लोग।
माला गिन गिन के करी और वैसे ये कर। तो भैया माला इसलिए गिनते हैं क्योंकि स्वभाव में नहीं आई है, इसलिए अभ्यास करना पड़ेगा। अगर कोई बोले कि मैं बिना माला के कर लूंगा तो नहीं होगी उससे नाम, हरि नाम नहीं होगा। करना इसीलिए है कि मैं अभ्यास कर रहा हूं। जब बच्चा अभ्यास करता है तो उसको बोला जाता है ये 10 बार ये शब्द लिखो। जब सीख गया फिर तो नहीं बोला जा रहा। डिक्टेशन किस लिए करा रहे हैं कि याद नहीं है स्पेलिंग, जब हो गए फिर तो नहीं ली जा रही। तो जब ऐसा संबंध, घनिष्ठ संबंध बन गया तो नाम हृदय से अपने आप निकलेगा, फिर कोई जरूरत ही नहीं है, फिर आपको सुध भी नहीं रहेगी। श्रीपाद कब माला करें? आए यहां तो माला करें ना, वो देह में आए तो देह का इंद्रिय काम करे ना कुछ करने के लिए। वो तो पहुंचे हुए हैं वहां पे, हर समय सेवा चल रही है, हर समय अध्ययन चल रहा है, हर समय उनका चिंतन चल रहा है, हर समय स्मरण में है। अब किस समय यहां आके अभ्यास करें कि मैं नाम लूं तो मेरे चिंतन, हम तो नाम इसलिए करते हैं कि नाम करते हुए कुछ स्मरण कर पाएंगे। बिना नाम के तो नहीं स्मरण होगा। हो जाता है क्या दिन के कार्य करते हैं तो बैठना पड़ता है, नाम लेना पड़ता है, भाई अब स्मरण करें, थोड़ा थोड़ा याद करें, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं वो हूं। ये याद करना पड़ेगा, ये अभ्यास करना पड़ता है हमें, और उनके लिए ये स्वाभाविक हो गया है। जब स्वाभाविक हो गया तब क्या करना, अब क्या करना करें? अब कहां लिखा है श्रीपाद कितनी माला करते थे? गौर पार्षद कितनी माला करें? पता ही कहां करे, कब करे, उनको तो है ही नहीं इस देह में। ये देह कार्य करेगा ना, तो इसीलिए ये देह कार्य करना बंद भी हो जाए तब भी कोई चिंता नहीं है, अगर इस भाव में आश्रित हो गए तो। अगर ये आश्रय हमने ग्रहण कर लिया तो फिर जो मर्जी करे, उन्हें अपना मान के, उन्हीं को अपना जान के जो कराएं सो करे। अब जो करे सही, वो जो कराएं वो सही। ये जो करना कराना है, मैं ये करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, एक समय पे ये भी निषेध है। मैं है ही नहीं ना, ये मैं जो है ये मैं ही खत्म हो जाएगी, और जब मैं ही खत्म हो गई तो वो स्वाभाविक हो गया, फिर पक्के आश्रय में हो गया। अब कुछ है ही नहीं। आप बोलो तो मैं करूं, आप बोलो तो मैं, ये मैं भी खत्म हो गया। समझ गए? अब तो हरि ही है बस, और कोई है ही नहीं, और दूसरा दिखता ही नहीं। तब ये अवस्था आएगी जो ये प्रार्थना कर रहे हैं, हे रसिक दायिनी तब प्रेष्य कदा श्याम हम। ये अवस्था तब पहुंचती है जब यहां का कुछ रहे ही नहीं। हमें बड़े सारे आश्रय हैं इस जगत के, बहुत सारे। इससे थोड़ी दोस्ती होनी चाहिए, बड़ा व्यक्ति ये काम आएगा, ये थोड़ा अमीर व्यक्ति है, कोई कभी कोई ज़रूरत पड़ जाए तो हमारे पीछे ये है। ये सब रहते हैं आश्रय कि नहीं रहते? हमें कोई कुछ हो जाए तो कोई बात नहीं, ये बैठे हैं, अगर कुछ हो जाएगा ये देख लेंगे। ये बड़ी जान पहचान है इनकी, बड़ी पॉलिटिकल वो है, अगर कुछ हो जाएगा ये देख लेंगे। हम अपने मन में सोच रहे हैं हमारे आसपास ये हैं, इनके पास बहुत धन है, ये अगर कभी जीवन में कोई ज़रूरत पड़ी तो ये आ जाएंगे। अरे ये इसके पास गाड़ी है, अगर कभी कुछ हुआ तो ये 1 मिनट में गाड़ी लेके आ जाएगा। ये वो पता नहीं कितनी बातें बनाए हुए हैं, लेकिन हमारे भीतर ये नहीं आता। अरे बैठे हैं, किशोरी जी पीछे बैठी है ना, अरे ठाकुर जी की गोद में बैठे हैं, कोई ऐसे वैसे थोड़े ना है, कुछ होगा तो देख लेंगे। वो बैठे हैं ना गिरिराज जी, देखेंगे। ये कभी हमारे भीतर नहीं आता। तो आप बल, तप बल, अप बल, तप बल और बाहुबल, और चौथा बल है दाम। इन सब के बल का हमें बड़ा विश्वास है। अप बल, तप का भी बल हो जाता है। इतनी माला करता हूं, मेरे साथ थोड़ी ऐसे होगा। हम किसी का कुछ सुन रहे, यार हम इतना भजन करते हैं, इतनी माला करते हैं, वैष्णव के साथ थोड़ी ऐसा होगा। ये लोग मरे कोरोना में, वैष्णव थोड़े ना मर जाएंगे कोरोना में। अप बल, तप बल, बाहुबल और चौथा बल है दाम। पैसों पे तो पूर्ण रूप से विश्वास है कि भैया इतना होना चाहिए, इतना जोड़ के पीछे रखो, कल को कोई मुसीबत हो जाए तो पैसा है ना। भगवान है नहीं है पता नहीं, पैसा है ना। तो इतना पैसा अगर आदमी के पास थोड़ा सा, जितना भी जिसने जिस हिसाब से सोचा हुआ है, 2 लाख 5 लाख 10 लाख, जो भी जिसने भी सोचा हुआ है, वो उतना पड़ा हो ना, वो बड़ा सेफ रहता है कि चलो कोई बात नहीं, कुछ होते पैर पीछे पैसा पड़ा है हमारे पास बस। तो इसीलिए अपबल, तपबल, बाहुबल और चौथा बल है दाम। सुर किशोर कृपा से सब बल हारे को हरि नाम। ये जब सब बल हार जाएं
तो हारे को हरि नाम। जब ये सब एग्जॉस्ट हो जाए ना आपके, जब दिख जाए भैया कुछ काम नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, तब आपको समझ में आएगा हरि नाम क्या है, तब आश्रय होगा हरि नाम का। इसीलिए बोला हारे को हरि नाम। जब ये सब, जब द्रौपदी ने बड़ा दम लगा लिया, दुशासन में 1,00,000 हाथियों जितना बल था और एक अबला स्त्री की केवल साड़ी खींचनी थी, और उस स्त्री ने भी पूरा दम लगा लिया कि भैया ऐसे पकड़ के, ये करके, वो करके, यूं करके, बाद में समझ दुशासन से क्या कर पाऊंगी मैं, कैसे बचा पाऊंगी। अब तो गोविंद आप बचाओ तो बचाओ, तो जो ही गोविंद बचाओ तो बचाओ, तो गोविंद ने आके बचा लिया। हारे को हरि नाम। जब सब छूट जाए भैया, अब बस हरि नाम है, अब नाम ही बचाए तो बचाए। जब आपका सारा पैसा लग जाता है, सारी साइंस लग जाती है, सारे डॉक्टर लग जाते हैं, तो बड़े बड़े सर्जन भी आके कह देते हैं अब तो भगवान का नाम लो, वही कुछ कर दे तो कर दे। अबे तो अब क्यों लो भगवान का नाम, पहले ही भगवान का नाम लेना चाहिए। जब आप ये बात जानते हो, ये बात आपने देखी है, सुनी है हर जगह, जब हर कोई व्यक्ति, बड़ा से बड़ा साइंटिस्ट, डॉक्टर भी हार जाता है, तो वो हार के क्या बोलता है, भैया आप भगवान का नाम लो, वही बचा सकता है। इसका मतलब वो मानते हैं कि उन सबसे ऊपर वो है, तो जो सबसे टॉप का है फिर उसी का नाम पहले क्यों ना ले ले, फिर हरि नाम पे ही क्यों ना बल रहे हमारा। इसीलिए हारे को हरि नाम बोले। जब इन सबसे हार जाओ, इन सबसे हारना जरूरी है, हराए जाओ माया के किसी चाल से, उसका इंतजार क्यों करते हो। ऐसी अवस्था आए जब ये कोई अपबल, तपबल, बाहुबल और चौथो बल दाम काम ना करें, तब में हरि नाम पर विश्वास। तो विश्वास अभी करो ना, ये इसीलिए तो बोला गया है। इंतजार क्यों कर रहे हैं कि जब सब हार जाऊंगा तब हरि नाम पे करूंगा। नाम का आश्रय आज ही ले लें, किशोरी जी का आश्रय आज ही ले लें। बाद में जब कुछ हाथ में नहीं रहता तब भी तो हम बोल ही देते हैं, फिर जो भगवान कर रहे हैं फिर ठीक ही है। तो ये रोके क्यों बोलेंगे, पहले ही बोलो ना खुश होके कि जो भगवान करे ठीक ही है। ये आश्रय छोड़ा क्यों हुआ है, आप मेरा सब ले लो मैं तब ये बोलूंगा। तो आप ही तो भगवान को बोल रहे हो कि प्रतिकूल अवस्था दो, मेरा सब सर्वस्व लूट लो, मैं जब रोऊंगा पिटूंगा तब बोलूंगा। ये तो पहले ही बोलो। पहले बोलने और बाद में बोलने में पता है क्या फर्क है। बाद में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। बाद में आपकी जितनी अपेक्षाएं, द्रौपदी की जितनी अपेक्षाएं इस जगत में जितने भी व्यक्तियों से थी, सब खत्म हो गई, सबको तिलांजलि लग गई। सामने हमने अपने 5 ऐसे व्यक्ति जो आपके पति जी सृष्टि में हर जगह में सबसे श्रेष्ठ है, वो 5 मुंह नीचे करे खड़े हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहे। आपके आचार्य सामने है, आपके गुरुदेव सामने है, आपके गुरुजन सामने बैठे हैं, वो मुंह नीचे करके बैठ गए। सबसे अपेक्षा खत्म हो गई। जब सबसे अपेक्षा खत्म हुई तब नाम याद आया, गोविंद। ये उदाहरण है, मैंने बताया ना, भगवान अपनी वस्तु से, अपनी प्रिय वस्तु से, अपने प्रिय जन से उदाहरण देते हैं। सारे सर्वस्व से जो अपेक्षाएं हैं वो खत्म होगी। जब वो खत्म होगी तब मैं नाम पे विश्वास करूंगा, ये करूंगी। तो आज जब सब हैं, तो अब हरि नाम पे आश्रय लेने का मतलब क्या है, आज ही मैं सबसे अपेक्षाएं खत्म कर दूं। गुस्से में नहीं, चिढ़ के नहीं, ठीक है मेरे को आपसे कुछ अपेक्षा रखनी नहीं, ठीक है हम ऐसे एक्सपेक्ट है भैया जो मेरे को तेरे से वो एक्सपेक्टेशन मुझे रखनी नहीं, मेरे को आप मेरे को अपना दास समझो, मुझे आप अपना कुत्ता जानो। मेरी अपेक्षा आपसे बने तो मुझे 2 थप्पड़ मारना कि मैंने आज फिर ये अपेक्षा रख कैसे ली। जैसे ही मेरी कोई आपसे अपेक्षा बने, आप मुझे गलत बोलना, उसी समय मुझे याद दिलाना ये क्या हो रहा है फिर, ताकि मुझे याद आ जाए मुझे अपेक्षा नहीं रखनी। ऐसा निम्न बन के मैं आज ही रहूं तो ठाकुर जी इस जगत की उपलब्धियां नहीं, रिद्धियां सिद्धियां भी आके आपके चरण छुएंगी। ऐसा व्यक्ति अगर हो जाए तो कि किसी से, तो आज अगर हमें आश्रय लेना है तो आज आश्रय लेना है, तो आज अपेक्षा छोड़नी है। नहीं छोड़नी है आपने तो फिर कोई बात नहीं, फिर भगवान लीला करेंगे, किसी माध्यम से आपकी सारी अपेक्षाएं तोड़वाएंगे और फिर आप नाम का आश्रय लोगे। डरा नहीं रहा हूं, आपको भगवत धाम अगर जाना है तो ये विधि होगी, अगर नहीं जाना तो जीवन के अंत तक लोगों की अपेक्षाएं चलती रहती हैं।
अपेक्षाओं के साथ ही वो मर जाते हैं, फिर बेचारे कहाँ जाएंगे। तो अगर भगवान को किसी को अपने प्रियजन को लेके जाना है तो फिर अपेक्षा खत्म करनी पड़ेगी। अब खत्म करने के लिए भी दो ऑप्शन है, या आप कर लो या वो करे। तो आज जब सब है तो ये सारे बल को छोड़ के केवल नाम के बल पे रहे, केवल भगवान के आश्रय में। भगवान के आश्रय का मतलब भगवान से भी अपेक्षा नहीं, ये नहीं कि इन सबसे हट गई पर इनसे तो है ना, चलो इनसे नहीं है ये तो सुने मेरी, चलो और कोई नहीं सुन, अरे कोई और, आप इनसे सुनने के मतलब आपका यही है कि भगवान सब मेरी सुने। भगवान से अपेक्षा रखने का हमारा मतलब यही होता है कि सारे मेरी सुने। तो कोई अपेक्षा नहीं, किसी से अपेक्षा नहीं। ऐसी अवस्था जब हो जाए तब हमारे हृदय से स्वाभाविक प्रार्थना निकलेगी, तब प्रेष्या कदा से हम